नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। इस कक्षा में रीजनिंग विषय के ब्लड रिलेशन टॉपिक से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है, बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। यह प्रश्न SBI PO एग्जाम अक्टूबर 1987 में पूछा गया था। हमारे पास 5 ऑप्शन है, सास, पतोहू, बहन, जेठानी, चाची। क्या होगा? इस तरह के प्रश्नों को हम डायग्राम की सहायता से बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ए के कथनानुसार बी की माँ उसकी अर्थात ए की माँ की सास है, तो ए की माँ को हम मान लेते हैं ये M1 है। ए की क्या है? ये माँ, M1 से सूचित कर दिए इसको। और M2 से हम बी की माँ को सूचित कर लिए। M2 हो गया बी की माँ। फिर से एक और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है। बी की माँ M2, ए की माँ M1 की क्या है? ये सास है। बी की माँ ए की माँ M1 की सास है, बी की माँ। तो अगर ये ए की माँ अर्थात M1 की ये M2 सास है, तो M2 की ये क्या लगेगी? पतोहू लगेगी। इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन जो है यह सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए बी की माँ है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, बताएं बी ए का कौन है। ए बी की माँ है ना? ए किसकी माँ है? बी की माँ है, लेकिन बी जो है सो पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है, जबकि ए इसकी माँ है ना? तो पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, ए बी और सी का भाई है। ए बी और सी का भाई है। डी सी की माँ है। ई ए का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है? यह प्रश्न SBI PO एग्जाम जून 1988 में पूछा गया था। प्रश्नानुसार ए बी और सी का भाई है। अर्थात ए बी सी आपस में भाई बहन है, और ये ए जो है सो मेल है, भाई है मतलब मेल है। डी सी की माँ है। यहाँ पे डी है जो सी की क्या है? माँ है। अर्थात डी ए बी सी तीनों की माँ है। ई ए का पिता है। ई ए का क्या है? पिता है। अर्थात ई ए बी सी तीनों का पिता है, और पिता है यह मेल है, तो अर्थात ये पति है और ये डी पत्नी होगी। अर्थात ये माता पिता है, डी ई माता पिता है और ये ए बी सी इनके संतान है। जिसमें एक क्लियर है कि यह भाई है और बी सी क्लियर नहीं है कि यह भाई है या बहन है। अब हम स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ई बी का पिता है। ई जो है सो यहाँ स्टेटमेंट है कि ए का पिता है, तो निश्चित रूप से ये बी का भी पिता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ई डी का पति है। ई डी का पति है, यह भी क्लियर है। ई जो है सो डी का पति है, तो ये भी सही है। ए डी का पुत्र है। ए जो है सो
डी का पुत्र है, ये भी सही है, यह भाई है, मेल है, पुत्र ही है, डी का पुत्र है, ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है बी ई का पुत्र है, बी जो है सो ई का पुत्र है। यह स्टेटमेंट निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह क्लियर नहीं है कि बी और सी भाई है या बहन है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो सही नहीं माना जा सकता है। 5 है डी एक की माँ है, डी एक की माँ है, डी जो है सो एक की माँ है, बिल्कुल सही है, डी एक की माँ है। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा वो चौथा आंसर जो है निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताएं कि ए का बी से क्या संबंध है। यह आरबीआई एग्जाम जनवरी 1990 में पूछा गया था। 5 ऑप्शन है, पिता, बहन, माँ, दादी, पुत्र। क्या होगा? बी कहता है, बी के कथनानुसार उसकी माँ अर्थात बी की माँ को हम M1 से सूचित कर लेते हैं। बी की माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, ए की माँ की इकलौती पुत्री है। बी की ये माँ हो गया M1, और ये ए मान लेते हैं, ये ए की माँ हो गई M2। तो बी कहता है कि उसकी माँ अर्थात बी की माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री, ए की माँ ये जो M2 है, इसकी ये इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है। ए की माँ M2 की इकलौती पुत्री M1 है। तो प्रश्न कर रहे कि बताए ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है। तो ए की माँ की इकलौती पुत्री, ए की माँ की इकलौती पुत्री यानी बी की माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है। बी की माँ ए की माँ M2 की इकलौती पुत्री है ये। तो चूंकि ए की माँ की इकलौती पुत्री स्वयं ए है, ए की माँ की इकलौती पुत्री ये ए स्वयं है, ए की माँ की इकलौती पुत्री, मैं अपने माँ की इकलौती पुत्री, तो ए स्वयं है यहाँ पे। अर्थात बी जो है, अर्थात ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से माँ का संबंध है, ए का बी से माँ का संबंध है। ए का बी से संबंध पूछा जा रहा है तो यह ए का बी से माँ का संबंध है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, बताएं कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। यह प्रश्न SBI PO एग्जाम जून 1988 में पूछा गया था। 5 ऑप्शन है, माँ, बहन, ननद, सास, पुत्री। क्या होगा? चलिए आरेख बनाते हैं। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, मान लेते यह पुरुष है और ये औरत है। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, तुम्हारे इकलौते भाई, इसको औरत के इकलौते भाई को हम ब्रोदर से सूचित कर लेते हैं। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, बहन को हम यहाँ एस से सूचित कर लेते हैं कि बहन, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन
मेरी माँ है, अर्थात पुरुष की माँ है, अर्थात पुरुष की माँ है, पुरुष की माँ है। बताएं कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है, पुरुष के नानी से क्या संबंध है। तुम्हारे इकलौते भाई, पुरुष कह रहा है कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन औरत से कहता है कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, अर्थात एस जो है ये पुरुष की माँ है। तो ये जो औरत की जो बहन है, तो अर्थात ये पुरुष की क्या है, मौसी है। ये पुरुष की क्या है, क्योंकि इसकी माँ की ये बहन है, तो माँ की बहन मौसी होती है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। तो माँ की माँ नानी होती है, माँ की माँ नानी होती है, तो नानी की ये बेटी हो गई और माँ की बहन हो गई ये औरत। तो पुरुष की नानी से इसका पुत्री का संबंध है, पुरुष की नानी से इसका उस औरत का पुत्री का संबंध है, अतः 5 जो है इसका सही आंसर है। तो इस कक्षा में ब्लड रिलेशन टॉपिक से कई प्रश्नों को हम देखें। नेक्स्ट कक्षा में कुछ और प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।